वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी किताबिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये जलसे 11वीं शरीफ के हों, 12वीं शरीफ के हों या बुज़ुर्गों के उर्स की महफ़िलें हों, ये सब दीन सीखने का एक ज़रिया है। दीन जो पूरी दुनिया में फैला है, ये किसी की तलवार का सदका नहीं है, ये दीन की सच्चाई का सदका है। अल्लाह ने इस्लाम की जो तालीमात हैं, इस्लाम का जो पैगाम है, उसमें रब ने इतनी हिकमतें और बरकतें रखी हैं कि अगर सिया दिल का आदमी भी जो उसको सुन के दिल में उतार देता है तो उसके दिल की स्याही छट जाती है, नूर मुस्कुराने लगता है। किसी ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की नज़र में अल्लाह ने वो जौलानी रखी है कि ज़िंदगी नहीं बदलती है, किस्मत बदल जाती है। बेशक बेशक। अब इसको बेटा बंद रखो। अब आपने सुना होगा कि गरीब नवाज कोई तलवार लेकर आए थे क्या? नहीं, गरीब नवाज तस्बीह लेके आए थे। अब गौर कीजिए, जब गरीब नवाज की तस्बीह की ये अजमत है तो गरीब नवाज की तलवार की ताकत का आलम क्या होगा। याद रखें कि इस्लाम तलवारों का सदका नहीं है, इस्लाम अल्लाह वालों की निगाहों का सदका है। तलवार जिस्म के टुकड़े करती है और वली की नज़र दिलों के टुकड़े कर देती है। नक्शा जो बदलता वो दिलों से बदलता है, जिस्मों से नक्शा नहीं बदलता है। जब गरीब नवाज इधर आ गए और माहौल बदला तो यहाँ के राजा को तकलीफ हो गई कि यार ये तो नक्शा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसकी माँ ने पहले कहा था, बेटा एक फ़कीर आएगा जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह होगा, उसके बाद हमारे मुल्क की हकीकत बदल जाएगी। वो जादूगरनी थी। बाप ने समझा, बेटे ने, कि मेरी इतनी बड़ी हुकूमत है, मुझे कौन बदल सकता है, मुझे कौन हटा सकता है। मगर अल्लाह का वली आया तो उसने कुछ ज़्यादती की तो गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, इस्लाम किसी से लड़ने का, झगड़ने का कतई पैगाम नहीं देता है। इस्लाम को सबको मोहब्बत का पैगाम देता है। अच्छों को अपनाना ये तो अक्लमंदी है ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मीठे पानी पर तो जानवर हर जाता है, ऊँट बकरी जाएगी, हरण जाएगा, कुतिया भी जाएगा, अपन उसको रोक थोड़ी सकते। मीठे पानी की खूबी है कि अल्लाह की हर मखलूक उसको पीना चाहेगी। तो अच्छों को अपनाना, अच्छों से प्यार करना, ये कमाल की बात नहीं है। उसकी अच्छाई खुद अपने दिल को खींचती कि इससे मोहब्बत करो। मज़ा ये है कि बुरे को दिल से लगाओ, ये अच्छी बात है। और ये इस्लाम का तुर्रा है कि बुरों को सुधारना और बुरों को दिल से लगाना, ये इस्लाम का पैगाम है। गरीब नवाज को उन्होंने सख्ती की कि आपने हमारे पानी को नापाक कर दिया। तो फरमाया, तुम क्या चाहते हो? कि आप यहाँ से निकल जाओ, हमारा पानी आपने जो है नापाक कर लिया। तो गरीब नवाज ने उनकी कंपनी का एक आदमी जो इस्लाम कबूल कर चुका था, उसका नाम देव शादी रखा गया था। कहा, बेटा शादी जाओ, प्याला भर के लाओ ताकि सफ़र में पानी काम आएगा। हम वुज़ू करेंगे तो पानी काम आएगा। वो देव शादी जो कल तक देव था आज मोहम्मद शादी बन गया।
और मोहम्मद शादी की माना पहली खुशी। अपन जो शादियां करते हैं, कभी आपने गौर किया कि शादी की माना क्या है? शादी लफ्ज़ फारसी का है। शादी की माना पहली खुशी। देव शादी गया, उसने अपना प्याला जो वुज़ू करने का था, जिसको अपन लोटा कहते हैं उस ज़माने में, उसको भरा तो ये अना सागर पूरा पानी सिमट करके एक लोटे में जमा हो गया। क्योंकि तलवार चलती तो जिस्म कटता, रूह थोड़ी कटती। और गरीब नवाज के प्याले ने जिस्म को नहीं काटा, रूह को काट दिया। अब गरीब नवाज ने कहा, बेटा तुम रहो, तुम्हारा तालाब चाहिए रहे। फकीर चलता है, आपको पसंद नहीं मेरा रहना तो हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार का पैगाम देंगे, हम निकलते। गरीब नवाज 10 कदम थोड़ी दूर और चले गए, तालाब को छोड़ दिया और तालाब में मक्खियाँ उड़ने लगी, पानी बंद हो गया। मगर अल्लाह के वलियों की नज़र देखो आप, ये वली कैसे बनता है। जवान बच्चे याद रखें, वली कोई दाढ़ी को पीला नीला या 10 अंगूठियाँ पहनना, काला जुब्बा पहना, गले में 10-50 तस्बीह डालने से वली नहीं बनता है। वली जिगर जलता है तो वली पकता है। आग पे आप हांडी को पकाएंगे जब तो शोरबा बनेगा ना, इससे तरकारी थोड़ी बनती है। तो अल्लाह की विलायत भी ऐसे बेटा नहीं मिलती है, कलेजा जलता है। यहाँ सब्जी जलाते हैं तब तरकारी तैयार होती है, यहाँ सब्जी नहीं जलती, यहाँ कलेजा जलता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जो मिट्टी में मिल गया, उसने आपके खेत को चमन बना दिया। उसने आपकी जूते भी खाए, आपका हल भी खाया, आपने उसको पैरों से रूंदा, आपके बेल ने पैरों से रूंदा, फिर हवा की तो आंधी ने उसको रूंदा, फिर धूप की तपिश ने उसको तड़पाया। इतना दर्द उसने उठाया जब जाकर वो चमन बना है। और जो दाना जमीन में नहीं मिला, ऊपर गिर गया, उसको चिड़िया ने खाकर भींट करके फेंक दिया, कोई वैल्यू उसकी नहीं। जो मिट्टी में मिल गया वो सबका सरदार बन गया। इस्लाम कब चमकता है, रूह कब मुस्कराती है, आंखों में ईमान का नूर कब जगमगाता है, जब हम अपनी हस्ती को मिटाने की नमाज पढ़ें, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, आंखों से आंसू टपकाएं, अपने बाप के कदम चूमें, अपनी माँ के तलवे चूमें, अपने भाइयों पर जान कुर्बान करें। नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो भूखा रहूँगा मगर मेरा पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसको इस्लाम कहते हैं। यही कलेजा जलाने का। ये नहीं कि आप आग में कले, आपका बच्चा तड़प रहा है, आपने कहा नहीं मुफ्ती साहब पहले मेहमान को खिलाऊंगा। नबी के साहबा ने यही तो किया कि घर में बच्चे तड़पते, कहा नहीं बच्चे को रोज़ा रखा दो, मगर नबी के मेहमान को खाली भूखा मत जाने दो। तभी वो नबी के साहबी बने और तब उनकी तारीफ अल्लाह ने की है, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। रब इनसे प्यार करता है, ये रब से प्यार करते। जब इंसान चमकता है। गरीब नवाज निकल गए, पानी सूख गया, मगर अल्लाह के वली की नज़र देखो, तालाब अना सागर नहीं सूखा। अजमेर में जितने तालाब थे सब सूख गए, कुएं थे उनका पानी सूख गया। और मुहर्रिख लिखता है हमारा हिंदू भाई कि नौबत इंजा रसीद दर पिस्तान हाय जना शीर हम खुश्क शुद्ध। यहाँ तक नौबत आई कि औरतों की छाती का दूध भी खुश्क हो गया। अब जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ थी वो तड़पने लगे, माँ की छाती में दूध ही खुश्क हो गया। अरे वली की नज़र कहाँ से कहाँ पहुँची। अना सागर की खुश्की नहीं हुई है, जिगर के कलेजे भी खुश्क हो चुके। खुदा की कुदरत, उस ज़माने में बादशाह राजा का बच्चा पैदा हुआ था, उसकी माँ रानी ने कहा आपने किस पे जुल्म किया, सब पानी सूख गया। अजमेर बिलबिला उठा, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, गायों का भैंसों का बकरियों का थन सूख गया, जानवरों का दूध खुश्क हो गया। वो जानवर नहीं बल्कि औरतों की छाती का दूध भी सूख गया। अब बादशाह तड़पने लगा कि मेरा बच्चा मर जाएगा। तब उसने अपने वजीरों को बुलाया, जाओ फ़कीर से माफ़ी मांगो। ये तलवारों का सदका नहीं, ये नज़र का सदका है। इस्लाम नज़रों से फैलता है, ये आपका इस्लाम था। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं मुफ्ती साहब बर्बादी। तो बर्बादी बेटा आएगी, जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ आंधी तो चलेगी, और क्या चलेगी। अपने रेत की आंधियाँ चलती है, जैसलमेर बाड़मेर में बारिश नहीं है तो आंधी चलेगी, और कश्मीर में हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती।
वहाँ फूल खिलते रहते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुदा को याद नहीं करेंगे, अल्लाह के वलियों की हकीकत को नहीं समझेंगे, उनके कब्रों पे जाके फातिहा नहीं पढ़ेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, अपने भाइयों की मदद नहीं करेंगे, तो आंधी नहीं चलेगी तो क्या रहमत चलेगी क्या? हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। ये मस्जिद की अजान हमें पैगाम देती है, अल्लाह के वली का उर्स हमें पैगाम देता है, ख्वाजा की नगरी हमें संदेश देती है, अल्लाह के वली की आवाज़ हमें आवाज़ देती है। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। आप खेत करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, बर्तन बनाओ, कोई एतराज़ नहीं। मजदूरी करना तो नबियों का तरीक़ा है, गुनाह नहीं है। मजदूरी करो मगर रब को याद करो, तब वो मिट्टी के कलेजे में आपको सोना अता करेगा। उसके दरबार में कोई कमी थोड़ी है, उसके वहाँ कोई कमी नहीं। जब इस रेत में सोना पैदा हो सकता है तो आपकी मिट्टी के कलेजे में रब सोना पैदा कर सकता है। मगर जिगर तो पैदा करो, इबादत तो करो, उसके सामने हाथ तो फैलाओ। आप शैतान बन के मुस्कुराते रहेंगे तो जूते नहीं पड़ेंगे तो क्या रहमत आएगी क्या? फिर कहते हैं मुफ्ती साहब दुकान जल गई, मकान जल गया। अभी तो और जलेगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। हम अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे, हम मस्जिद की जानिब नहीं जाएंगे, हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, हम अपने माँ के कदम नहीं चूमेंगे, हम अपने बाप की खिदमत नहीं करेंगे, हम अपने भाई की मदद नहीं करेंगे, हम बेवा बहन की मदद नहीं करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से जूते नहीं आएंगे तो रहमत आएगी क्या? इस्लाम पैगाम देता है कि आप जितने झुकते चले जाएंगे रब उतना आपको बढ़ाता चला जाएगा। इस्लाम का पैगाम है अस्लिम तस्लिम, ऐ बंदा तू झुकता चला जा, रब तुझको बढ़ाता चला जाएगा। जितना आप झुकेंगे उतना। ओ बेटा ये कुर्सी और मंगा रहे, बोला कुर्सी ला रहे, पटा प्लास्टिक वाली कुर्सी ला। इसने जितनी आप मत समझो मुफ्ती साहब नमाज पढ़ने से क्या, हाँ ले बेटा ला, शाबाश, इधर नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा बेटे? यहाँ रख सही सामान, तू मैंने देखा नहीं यार, तू गुनहगार कर रहा है, इधर कर, इधर ला, असल सही है, तू इधर बेटा, इधर आ। ये तुम्हारा पीर नहीं, सबका पीर है ना? इधर बैठ। ऐसे वली ऐसे ही होते हैं, जो नखरे करते हैं वली नहीं होते मेरे बेटे। सुरमा लगाने से कोई वली थोड़ी बनता है। इस तरीके से आजिज़ी का पुतला बनता, वही विलायत लेता है। तो हम इस्लाम को पढ़ें। ये बुज़ुर्गों का जलसा, बुज़ुर्गों की तारीख़, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, सैयद साहब का उर्स, उनकी महफिल हमें पैगाम देती कि हम लौट के इधर आएँ। दुनिया की तरक्की है कि आगे बढ़ो और हमारी तरक्की है कि पीछे मुड़ो। देखो रसूल अल्लाह का किरदार क्या था, अबू बकर का किरदार क्या था, उमर की ज़बान कैसी थी, उस्मान गनी की सखावत कैसी थी, अली की शुजाअत कैसी थी, हसन हुसैन की कुर्बानियाँ कैसी थी, गौस पाक की नमाज कैसी थी, ख्वाजा की नज़र कैसी थी। नज़र जिनकी कीमिया सोना कंजे वट, नज़र इतनी कीमिया कि पत्थर पे डाले तो पत्थर को सोना बना दे। बीवी ने कहा कि बादशाह राजा तूने क्या जुल्म गाया, पानी सुखा दिया, अजमेर तड़प के मर जाएगा, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे। बादशाह ने कहा वजीर जाओ फ़कीर से माफ़ी मांगो। अब उनके पुलिस के सिपाही कारंदे आए, बाबा हमको माफ़ कर दो। कहा बेटा मैंने क्या किया? तुमने कहा यहाँ से हट, तो हम हट के चले गए। हमें लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, हमारा पैगाम पैगाम मोहब्बत और संदेश प्यार का है। कहा नहीं बाबा आप जहाँ चाहो रहो, हमारे सर पे रहो, आंखों पे रहो, दिल पे रहो, मगर पानी तो वापस कर लो। गरीब नवाज ने कहा अभी देव शादी से कहा जाओ लोटा वापस डालो। अब ये वापस आए, लोटा अभी तक भरा हुआ था, उसको पानी का लोटा डाला अना सागर में, अना सागर भर गया, तालाब भर गया, कुएं भर गए, हौज भर गए, छातियाँ भर गई, गाय की थन, बकरी का थन, औरतों का थन, सब दूध हो गया। लोग तड़प उठे, अरे जब फ़कीर के लोटे में इतनी ताकत है तो इनके दिल में कितनी ताकत होगी। तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, वलियों की निगाह से इस्लाम फैला है। पुकार उठे ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। इस्लाम ऐसे फैलाए, इस्लाम ऐसे फैलाए। गरीब नवाज की नज़र, गरीब नवाज का किरदार आप देखें, ये इस्लाम था। उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, उन्होंने जलाल नहीं दिखाया, उन्होंने जमाल दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई, अपना दीन दिखाया। अब एक बहुत बड़े आलिम थे हिंदुस्तान से, उससे किसी ने पूछा, पूछने वाला भी आलिम और वो भी आलिम, कहा हज़रत ये बताओ कि गरीब नवाज मदीने से चले,
जोर बोलो, कहाँ से चले? कानपुर से चले, रामपुर से चले, बाड़मेर से चले, तुम्हारी क्या नाम, जालोर से चले, मदीने से चले। जोर से बोलो, कहाँ मदीना और कहाँ अजमेर, हजारों मील। तारीख में सरकार आला हज़रत जैसा बहुत बड़ा वली और मुजद्दिद अपने ज़माने का, उन्होंने लिखा कि मदीने शरीफ से अजमेर शरीफ का सफ़र 11,000 किलोमीटर। कितना? और वो पैदल सफ़र किया। अपन थोड़े पैदल चलते तो पाँव दुखने लगते। मुफ्ती साहब छाले पड़ गए, गाड़ी मंगाओ। और मेरा गरीब नवाज कहाँ जा रहा है? क्या उनको तख्त चाहिए था? शादी नहीं, न तख्त है, न ताज है, न शादी है, न फादी है, उनको नबी का दीन चाहिए। इतनी तकलीफ उठाई, कहाँ मदीना और कहाँ अजमेर की पहाड़ियाँ। तो उस आलिम ने, छोटे ने बड़े आलिम से पूछा कि आपने पूरी उम्र गरीब नवाज पे तहकीक की है, मदीने से कब चले, बगदाद कब पहुँचे, लाहौर कब आए, पानीपत कब आए, दिल्ली कब आए, अजमेर कब आए, क्या किया, इतना दरिया कैसे गुजारे, सिंध का दरिया, अरब का दरिया, पंजाब का दरिया, सैकड़ों दरिया, कहाँ कश्तियाँ थी, कहाँ पानी का जहाज़ था, कैसे तय किया। फिर बड़े बड़े जंगल, शेर है, चीता है, दरिंदा है, बरिंदा है, सांप है, बिच्छू है, कुछ नहीं किया। कैसे तय किया? उलमाओं ने कहा कि दरिया आता था तो वो पानी नहीं रहता था, वो दरिया बदल करके रास्ता बन जाता था। सांप आता था तो सांप नहीं रहता था, गरीब नवाज का गुलाम बन जाता था। शेर आता था तो शेर नहीं रहता था, गरीब नवाज की बकरियां बन जाता था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की किस्मत देखी। ये वलियों की शान। दरिया रोते चले गए, सांपों को प्यार करते चले गए, हाथी पे, शेर पे, चीता, दरिंदा जो आया वो ऐसे कदम चूमता जैसे पालतू कुत्ता कदम चूमता है। अरे जब गरीब नवाज की शक्ति का ये आलम है, उनकी नज़र का ये आलम है, तो जिसने गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया उसकी आज़मत का आलम क्या होगा, उसकी ज़ात का आलम क्या होगा। बाबा इतना बता कि आपने पूरी उम्र गरीब नवाज पे तहकीक की कि मदीने से चले, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। सरकार इस सफ़र में तो सफ़र है। आज अपन प्लेन में सफ़र करते हैं जब भी थक जाते, कार में सफ़र कर तो जब भी थक जाते, वो पैदल सफ़र हज़ारों मील का। तो कभी सफ़र है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी अंधेरा है, कभी उजाला है, कभी रात है, कभी दिन है, कभी समंदर है, कभी दरिया है, कभी मौज है, कभी सांप है, कभी बिच्छू है। तो कभी दर्द, कभी सर में, कभी पेट में, या कभी सांप, बिच्छू वगैरह। कोई नमाज कज़ा हुई? कितनी नमाजी कज़ा हुई इतने लंबे सफ़र में? तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तू क्या पूछता है, गरीब नवाज की इतने लंबे सफ़र में नमाज कितनी कज़ा हुई? तड़प गया। ईमान देखो, इल्म देखो, ये किसकी बरकत है? जोर से बोलो, इल्म की। जोर से बोलो, इल्म। उस आलिम की आंखों में आंसू की, उसके पास इल्म था। उसने गरीब नवाज को ऐसे देखा था जैसे मैं बड़े मियाँ को देख रहा हूँ। अब इनके देखने में कोई शक करेगा? मैं आपको देख रहा हूं, कोई शक करेगा? उस अल्लाह के नेक बंदे ने गरीब नवाज को किताबों के जरिए से ऐसा परखा जैसे अपने हथेली को परख लिया। तब तो उसको आंसू आया कि आप क्या सवाल करते कि गरीब नवाज की नमाज कितनी कज़ा हुई। ए बेटा सौगंद इज़्ज़त मुताल दर जिंदगी यश सजदे तहजुद हम कज़ा न शुद रब्बे काबा की कसम 97 साल की उम्र गरीब की, 100 साल की उम्र हुई, कभी तहजुद का सजदा भी कज़ा। तो जो तहजुद कज़ा ना करे वो फजर कज़ा करेगा, हाजी साहब जोहर कज़ा करेगा। मियाँ भाई कहते मुफ्ती साहब मर रहे हैं, अभी तो और मरोगे बेटा, और बीड़ियाँ पियो, शराब पियो, तो एक तोगड़िया पैदा हुआ 50 तोगड़िया पैदा होंगे, एक अमित शाह पैदा हुआ 50 अमित शाह पैदा होंगे। अरे बीमारी कहाँ होती है बेटा? जहाँ गंदगी होती वहीं तो मच्छर पैदा होता है। कभी लाल किले में मच्छर पैदा हुए? साफ शफाफ घरों में कभी मच्छर पैदा हुआ? मेरे प्यारे, जहाँ गुनाह की गंदगी फैल जाती है वहीं अजाब के मच्छर पैदा होते। न संभलोगे तो मिट जाओगे अये मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे अये मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हम इस्लाम को पढ़ें,
हम इस्लाम को समझें, हर भाई से मोहब्बत करें। सैयद है तो सर का ताज, और पठान है तो आंखों का नूर, और गैर मुसलमान है तो मोहब्बत का हकदार। हर इंसान हमारी मोहब्बत का हकदार, क्योंकि वो भी आदम की तो औलाद है। रास्ता इधर का, हमारा रास्ता इधर का है। वो कानपुर जाएगा, हम रामपुर जाएंगे। वो जालोर जाएगा, हम सिरोही जाएंगे। मगर सफ़र तो सभी को करना है। कोई बचा, ये किले वाले बच गए। इसलिए इंसान को इस्लाम पैगाम देता है मोहब्बत का। आप दुनिया को तलवार से नहीं जीत सकते, दुनिया को आप मोहब्बत से जीत सकते। अल्लाह के वलियों ने तलवार नहीं चलाई, अल्लाह के वलियों ने नज़र चलाई। तो वो जिन्होंने तलवार चलाई, जाके देखो अकबर का मकबरा, हुमायूं का, जहांगीर का, फांगीर का, उनकी कब्र पे कुतिया भी सलाम नहीं करती है। और मेरे तस्बीह वाले ख्वाजा की तुरबत पे जाओ तो बादशाह का बाप भी सर को झुका रहा है। क्या वलियों की नज़र है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। एक सिंधी शायर कहता है, आप लोग मोहल्ले हो, हमारे मोहल्ले तो बड़ी सिंधी जानते ही हैं। उसमें कहा है कि सजी रात सुबहान जागे जिन याद क्यों। सैयद साहब सिंधी है, तुम्हारी पंजाबी करीब, तुम्हारे मुरीद पंजाबी में ज़्यादा है। सजी रात सुबहान जागे जिन याद क्यों, तिन जी अब्दुल लतीफ चाहे मिट्टी लधो मान, कोड़े कन सलाम अगचो उनजे। जो सारी रात जाग जाग कर खुदा को याद करते, उसको दुनिया सलाम नहीं करती है, बल्कि उनकी मिट्टी को दुनिया आकर के सजदा करती है। दुनिया के साथ गरीब नवाज की चौखट है, गौसे पाक की चौखट है, सैयद अजहर अली साहब की चौखट है। अल्लाह का जो वली होता है उसकी मिट्टी को दुनिया प्यार करती, उनकी ज़ात को नहीं, मिट्टी को प्यार करती। कब करती? जब अल्लाह की इबादत करते। सारी रात सुबहान जागे जिन, हम रात भर खू खू करते रहें और वो सुबहान अल्लाह करता रहे, तो अल्लाह उससे प्यार नहीं करेगा। आप दुनिया में देखो, जब आपके घर पे कोई साइल आता, दो बाबा हाजी साहब 2 रुपये दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। वो मेरा बेटा 10 मरतबा आ गया, आप कह रहे जा बड़ा ज़िद्दी फ़कीर यार 2 रुपये दे के आ। 1 मरतबा आया, आपने निकाला, 2 मरतबा निकाला, 3 मरतबा, बार बार आएगा तो कुछ दोगे कि नहीं दोगे? दिल पिघल जाएगा कि नहीं, हजरत 2 पैसे तो दे दो ताकि बच्चों को चाय पिलाएगा। अरे फ़कीर घर पे आया तो आपका दिल मचल गया, और आप रब के दर पे जाओगे तो रब कर्म नहीं करेगा। आपके घर पे फ़कीर आया जिसका कोई पता नहीं कि किस कंपनी का है, इधर का कि उधर का, फिर कहते जाओ बेटा 2 रुपये इस गरीब को दे दो। वो फ़कीर आया तो तेरा दिल मचल गया, क्यों आया कि 2-3 मरतबा आ गया, और तू 5 मरतबा रब के दर पे जाएगा तो क्या रब के दिल में मोहब्बत नहीं जागेगी कि मेरा गुलाम मेरे दर पे सर झुका रहा है? दो, जो मांगे फरिश्ता दे दो जो देना दे। कादिर जी कुदरत खे कमी मूर न का, साहिब जी सारा खे हद न हिसाबा। न उसकी सखावत की कमी है, न उसकी अता की कोई कमी है, न उसके दरबार की सखावत की कोई कमी है। लाखों लेके जाते हैं, करोड़ों को उसके दरबार में कोई कमी नहीं। हजरत मूसा, हजरत खिजर जा रहे थे समंदर में, ये कुरानी वाक़या। तो अल्लाह के नबी इल्म की गुफ्तगू कर रहे थे, ये चिड़िया आई, उसने आकर यूँ चम चम चूँच मारी। ज़ोर से बोलो, क्या मारी? अब बेटा चिड़िया की चूँच कितनी है, हाथी वाली चूँच थोड़ी है। उसने यूँ चूँ पानी पिया, फिर चूँ पिया। तो सरकार खिजर ने कहा, ये मेरे भाई मूसा, चिड़िया की चूँच से दरिया में पानी कितना कम हुआ? चिड़िया की चूँच से दरिया में कम हुआ। तो सरकार मूसा ने कहा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहा, आपको अल्लाह ने कितना इल्म दिया, मुझे कितना इल्म दिया, रब के इल्म के सामने हमारे इल्म की कोई हकीकत नहीं। चूंच से दरिया के पानी में कोई कमी नहीं, तो आपके हमारे इल्म देने से रब के इल्म में कोई कमी। कादिर जी कुदरत के कमी मूर न का, उसकी कुदरत का कोई हिसाब नहीं, उसकी सखावत की कोई हद नहीं। मांग के तो देखो, उसके दरबार में तो जाओ, हाथ तो फैलाओ, फिर देखना कि झोली भरता है कि नहीं भरता है। ये फ़कीर आ गया अजमेर में, बदमाश। एक मौलाना थे, वो हमेशा बेटा कहता था ऐसे सैयद साहब जैसे भोले आदमी। सैयद साहब हर साल अजमेर 6 बजे होता, अजमेर 6 बजे होता। का बाबा गरीब नवाज को सलाम करने जाते, गरीब नवाज को प्यार करने जाते। कि क्या रखा यार, बाबा हम भी कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर कुछ नहीं, मगर यार मीठा पानी तो पीने के लिए है या गिराने के लिए? आजी साहब बोलो, मीठा पानी तो
गिराने के लिए थोड़ी है। तो अल्लाह के वली की हम पूजा नहीं करते, वली को हम सलाम करते हैं। जोर से बोलो, वली को सलाम करते हैं। सलाम मैंने किया था, आप मुस्कुरा दिए, यार आज मुफ्ती साहब ने मुझे सलाम किया। अरे मैं कमज़ोर भाई तुम्हारा सलाम करूं, तुम फूल के कुप्पा बन जाओ कि साहब मुफ्ती साहब ने मुझे सलाम किया। और गरीब नवाज को सलाम करोगे तो गरीब नवाज को तुमसे प्यार नहीं आएगा। मेरा बंदा बालों तरह से चल के आया है, पैदल चल के आया है, 50 रुपया खैरात का खर्च करके आया है। आपने कहा या गरीब नवाज अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली, तो गरीब नवाज का दिल मोहब्बत से मचल जाएगा। ये मेरा रब तू करीम है, तेरे दर में कोई कमी नहीं। ये मेरा भोला बंदा बालों तेरे से आया, इसकी झोली भर दे। तो क्या खुदा गरीब नवाज की बात को रद्द कर देगा? ये बुद्धू क्या जाने तबलीग वाले के वली की शान क्या है। वली मचल जाए तो दुनिया का नक्शा बदल जाए, बदल जाए निज़ाम हर दो आलम आने वाहिद में, बदल जाए निज़ाम हर दो आलम आने वाहिद में। अगर जिद पे आए कोई दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पे आए कोई दीवाना नबी का दीवाना मचल जाए तो शेर मोहम्मद नहीं दुनिया का नक्शा बदल जाए। ये बेचारे अपने सिंधी में कहते हैं गुड़ ने सुंजा पे गाली जासे गुड़ न खा। बातों से पता नहीं चलता गुड़ मीठा है कि कड़वा है, खाइएगा जब पता चलेगा ना। तो ये बुद्धू कभी अल्लाह के वली के मज़ार पे गए नहीं, कभी बेटू ने फातिहा पढ़ी नहीं, अजमेर का दर देखा नहीं, पीरों के फ़कीरों के पास कभी गए नहीं, तो इनको क्या पता कि ख्वाजा के दर पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। खाइएगा जब पता चलेगा गुड़ मीठा है कि कड़वा है। कभी अजमेर तो जाओ, कभी बगदाद तो जाओ, कभी अल्लाह वालों की चौखट पे जाओ, दुआ करो मौला आना मेरा काम था, झोली भरना तेरा काम है। बस इस वली की जो सो रहा है इसके सदके में झोली भर दे तो वो अल्लाह का प्यारा है। उसकी बात, उसके सदके वाली बात को रब कभी रद्द नहीं फरमाई। यही है। उसने कहा हजरत इतना बताओ कि इतने लंबे सफर में गरीब नवाज की नमाज कितनी कज़ा हुई। अब देखो आप इस पॉइंट को नोट कर लो, कागज़ फट जाएगा मगर दिल पे नोट करो ताकि जब तक जिंदा रहो लिखा रहेगा। कागज़ तो कल फट जाएगा। तो उस आलिम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ना आंसू क्यों आए? वो गरीब नवाज को ऐसे पहचान गया जैसे हथेली को पहचानता है। वो इल्म था। जोर से बोलो क्या था? आप बच्चों को पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाओगे तो कफन भी नहीं मिलेगा। नोट कर लेना, दीन भी पढ़ाओ दुनिया भी पढ़ाओ, दोनों तालीम। नौकरी मिले ना मिले ये रब के कब्जे में है, मगर पढ़ाओ। अगर पढ़ेगा तो इज्जत की रोटी खाएगा। वो लिखेगा, कलेक्टर साहब के पास गए तो कहेगा सर आए मैं वकील नियाज अली बोल रहा हूँ, मैं वकील हिकमत अली बोल रहा हूँ, मैं वकील गुलाम अली बोल रहा हूँ। तो कलेक्टर साहब फौरन गए, उनको बुलाओ, अंदर बुलाओ। वो जानता है कि पढ़ा लिखा आदमी, अगर नहीं बुलाऊंगा तो मेरी आगे शिकायत हो जाएगी। और तू 50 साल का नहीं 80 बरस का है और वकील मुनवर अली का बाप नहीं बल्कि परदादा है कि मैं वकील मुनवर अली वकील गुलाम अली का दादा बोलता हूँ। वकील कहेगा दादे कहीं आते हैं, रहने दो। कलेक्टर नहीं बुलाएगा। पता चला ये किसकी इज्जत है? दादे की नहीं, कलम की इज्जत है। आपके पोते की नहीं, आपके पोते के कलम के। वो वकील बन गया तो कलेक्टर साहब ने कहा नहीं पढ़ा लिखा बच्चा, इसको बुलाओ, क्या काम है, जल्दी बुलाओ। तो कलम की इज्जत है। हम पढ़ेंगे, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो अल्लाह उसको इज्जत देगा। वो चाहे कलेक्टर न बने, एसपी न बने, मगर वो चपरासी नहीं बनेगा, वो इज्जत वाला बनेगा। वो इज्जत की रोटी कमा के खाएगा और माँ बाप को भी खिलाएगा। और दीनी इल्म तो ज़रूरी है। हम लोग दीनी इल्म पढ़ के बैठे हैं, क्या कमी है हमारे पास? तो हमारे एक मौलाना है, उसका नाम आपने सुना होगा, उबैदुल्लाह आज़मी साहब। सैयद साहब जानते हैं, इनके बीकानेर में आते हैं, मेरे दोस्त हैं। उनका बंगला ऐसा है कि इंदिरा गांधी के बाप का भी बंगला नहीं। अब गौर कर लो, है मौलवी मगर बंगला इतना है कि नेहरू जी का बंगला भी उसका मुकाबला। तो क्या कोई मौलवी भूख मरते हैं क्या? भोले लोग, अल्लाह ने उनकी ज़बान में, वो कभी लंदन जा रहा है, कभी बर्मा जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, तो वो आगे चलता है, दौलत उसके पीछे चलती है। वो तनख्वाह नहीं लेता, वो मोहब्बत का नजराना लेता है। तनख्वाह की हद तय होती है और मोहब्बत के तोहफे की कोई हद तय होती ही नहीं। कसबे कमाल कुन के अजीज़ जहां शवी, बेटा काम ऐसा कर कि चलते हुए ज़मीन के ज़र्रे भी तेरे कदमों को सलाम करें। इल्म पैदा करो, हुनर पैदा करो,
अल्लाह आपको इज्जत देगा, आपके बच्चे को इज्जत देगा। आप नमाज तो पढ़िए, आप सजदा तो कीजिए, फिर देखना कि पेशानी अपना जलवा दिखाती है कि नहीं। आपने पेशानी झुका ली तो खुदा इसे छोड़ देगा? आपने झुकाई किस पे? सोने पे झुकाई है, चांदी पे झुकाई है? नहीं, आपने रेत पे झुकाई है। इससे बड़ी आजिज़ी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपकी सबसे मुकद्दस पेशानी है। कहा मौला तेरे राह में मैं पेशानी सोने पे, तख्त पे, रेशम पे, मखमल पे नहीं बिछाऊंगा, मैं पेशानी रेत पे झुकाता हूं। वो रेत की पेशानी आपको आसमान का सरदार बना देती। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है 1000 सजदों से नजात। एक सजदा तू खुदा की राह में करेगा तो दुनिया तेरे आगे झुकेगी, मगर तू किसी के आगे। देखो गरीब नवाज के दरबार में आप गए हो कि नहीं गए हो? कभी जाना? पठान गया होगा, गए हो ना? नहीं गए हो? हाँ गए, सैयद साहब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। कभी जाओ, देखो जो अल्लाह के आगे झुका दुनिया वहाँ झुक रही है। आप रात को जाओ, एक मरतबा मैं गया, वहाँ एक अलीपुरा कस्बा है अपने कायम खानियों का, पठानों का, कई साल 40-50 साल हो गए। तो मैं बस से उतरा, उनकी कार आई, मैंने कहा यार ख्वाजा साहब के दरबार में सलाम अर्ज कर लूँ, फातिहा पढ़ लूँ। कहा हज़रत अभी भीड़ होगी। ज़ोर से बोलो, क्या कहा? मैं 8 बजे गया कि 9 बजे गया? अभी अपने घंटे भर में जाके तकरीर करेंगे और 12 बजे आएंगे तो भीड़ छट जाएगी। तो चलो भाई, आपकी राय सही है। मैं चला गया अलीपुरा, तकरीर की। आप गवाह रहेंगे, खुदा की कसम 2:30 या 3 बजे आया। कब आया? या तो 2:30 बज गई थी या 3 बजे लाइन लगी रही है। क्या लग रही है? लाइन। अरे मैंने कहा रात के 3 बजे ये बीमारी क्या है? गौर तो करो। वो सैयद साहब मेरे पहचान के थे, लोग मेरे साथ कई थे, वो बेचारे आए कि मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती साहब आए। अल्लाह की कुदरत में जितनी आज इज्जत है, 50 साल पहले वही इज्जत थी। जहाँ जाता था दुनिया मेरे पीछे पीछे चलती थी। खुदा की कुदरत, मैंने कहा यार भाई ये रात को ये लाइन कैसी? तो सैयद हिमायत हुसैन साहब मुझे बुलाते थे। मुझे कहा हजरत चाहे रात को आओ, चाहे दिन को आओ, जुमेरात को आओ, शनिचर को आओ, इतवार को आओ, पीर को आओ, मंगल को आओ, जनवरी में आओ, रमज़ान में आओ, ख्वाजा की बारात की महफिल यही चलती रहती है। कभी लाइन में बैठाना लगना ही पड़ेगा। रात को आओ तो भी भीड़, कभी लाइन से आओ। तो अभी दरवाज़ा बंद, सैयद साहब सिर्फ गेट पे खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे जब भीड़ का ये आलम है। तो मैंने कहा यार रब जिसको बढ़ाए उसको कौन घटाए? रब जिसको बढ़ाए उसे कौन घटाए? अब ख्वाजा रब के आगे झुके। ख्वाजा को गए 800 साल हो गए। कितने साल? 800 साल से ऊपर वक्त गुजर गया। दुनिया आज भी उनकी चौखट पे अपनी पेशानी झुका रही है, उनको सोने नहीं दे रही है। रात को, दिन को, उजाले में जब देखो भीड़ ही भीड़। पता चला मन कानिल्ला लहू। सरकार की हदीस है कि जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है। ये किसकी बरकत है बेटा? ये इल्म की बरकत है और इबादत की बरकत है। इल्म और इबादत। दूध और उसमें शक्कर हो तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? सोने पे सुहागा। तो एक इल्म और फिर उस पर अमल। इल्म पढ़ा, अमल नहीं किया तो भी खोखले, और अमल किया इल्म नहीं है तब भी खोखले, ढोल की तरह। मजा कब आएगा? दोनों हथेली, तब हथेली में आवाज आएगी, वरना ताली नहीं। भाई इल्म भी और अमल भी, तब सोने पे सुहागा है। गरीब नवाज ने वतन छोड़ के इल्म पढ़ा। दाढ़ी में सफेद बाल आए, जब तक पढ़ते चले गए। तो उनको अल्लाह नहीं नवाजेगा तो किसको नवाजेगा? हम इल्म पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसा चलाओ। सैयद साहब कोशिश करो मदरसा चले, मदरसा कायम कर दो, सैयद साहब के नाम पे रख दो। मदरसा अजहर, सैयद अजहर अली, मदरसा गौसे पाक, मदरसा जीलानी। तो सैयद भी आ गया, सैयद का नाना भी आ गया। जीलानी कर दो तो क्या हुआ? सब आ गए। गौसे पाक के लेकर सब तक हो गया। मदरसे जीलानी, बस वो सैयद साहब का भी हुआ, सैयद साहब के बाप का भी हुआ, सैयद साहब के नाने का नाम, सैयद साहब के दादा के नाम। मदरसा पढ़ाओ तो 24 घंटे कब्र पे नूर बरसेगा। बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे और नमाजी जो आएंगे, चलो सैयद साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ने, तो नूर ही नूर बरसता रहेगा। इल्म के बगैर मेरे भाइयों हम नाकिस हैं, हम खोखले हैं। ढोल बजाओ, अंदर खोलो तो कुछ नहीं। इसलिए हमारे अंदर कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा।
आप लोगों से ताल्लुकात अच्छे रखो, माशाल्लाह कोशिश करो। इस्लाम नफ़रत का पैगाम नहीं देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारे पड़ोस में हिंदू भाई, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, विश्नोई हो, चाहे गली कंपनी वाला हो, जान गए ने, गली कंपनी वाला। अब आगे मैं नहीं बोलूँ आपसे, इस्लाम कहता सबसे मोहब्बत करो। आप मोहब्बत करेंगे बेटा तो आपका नाम रोशन नहीं होगा, आपके दीन का नाम रोशन। देखो मुसलमान है, कितनी मोहब्बत करता है, हमें पानी पिलाया, हम गली साफ करते हमको चाय पिला दी, वो बेचारा भंगीड़ा उम्र भर आपका नाम गुनगुनाता रहे। ये आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, आपके दीन की तारीफ कर रहा है, आपके नबी की तारीफ कर रहा है, आपके इस्लाम की, क्योंकि आप इस्लाम के सिपाही हैं, आप इस्लाम के सफ़ीर हैं। आपका किरदार अच्छा तो हिंदू भाई कहेगा मुफ्ती साहब जब शुमार भाई अच्छा है तो शुमार का नबी कितना अच्छा होगा, शुमार का कलमा कितना अच्छा है, शुमार का दीन कितना अच्छा है। हम इस्लाम के सिपाही बने, हम इस्लाम के सफ़ीर बने, हम इस्लाम के नुमाइंदे बने। ज़बान जितनी मीठी होगी अल्लाह उतनी आपको इज्जत देगा। लुकमान हकीम था बहुत बड़ा अक्लमंद दुनिया का, उसकी 3000 बरस की उम्र थी हाजी साहब। कितनी थी? 3000 बरस। कितनी? हकीम था, अल्लाह ने इल्म, वली था। अब फरिश्ता मौत का आ गया, मौत किसी को छोड़ा भाई? बताओ कोई छूटा? कोई नहीं छूटा। जो आया उसको जाना, बस मिला। दिन निकला, आप कहेंगे मुफ्ती साहब दिन निकल गया जुमेरात, तो क्या जुमेरात हमेशा रहेगी? नहीं बेटा, अरे बोलो भी, कल जुमा आएगा, दिन डूबेगा, रात आएगी। दिन का निकलना रात का पैगाम है और रात का आना दिन का पैगाम है। जिंदगी का आना मौत का पैगाम है। याद रखना, जिंदगी जिसको अल्लाह ने दी उसको मौत तो आनी है, कोई उसको बचा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब अल्लाह के महबूब बंदे नबी, जिनके सदके में अल्लाह ने दुनिया को सजाया, वो नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे? सभी को जाना है, जाना है बेटा। तो मैं जोधपुर से आया, कहाँ जाएंगे मुफ्ती साहब? कि भाई सैयद साहब का उर्स है, सैयद साहब की फातिहा है, वहाँ सिकंदर भाई ने फला ने सैयद साहब ने बुलाया। तो मैंने कहा मौलाना बरकत बेटा किताब ले ले, मेरा जुब्बा ले ले, मेरा तेमंद ले ले, 50 रुपये ले ले, गाड़ी का तेल, किराए का तेल का पैसा ले ले। अरे तू घर में तो जा रहा, मेरे तो हर जगह घर है, यहाँ भी मेरे शागिर्द, जहाँ जाऊँगा मेरे शागिर्द हैं, ये सब मेरे अजीज़ हैं, मेरा घर है, मगर क्यों तैयारी कर? नहीं, सफ़र कोई भी हो मगर कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, छोटा सफ़र, घर का सफ़र, सब भी तैयारी। कल मैं अपने घर जाऊँगा, इधर से गुजरूँगा, कहाँ जाऊँगा? उदनपुरा, बीच में मेरा घर आएगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे भाई, मेरा कबीला, सब दुनिया, बाड़मेर मेरा, हर घर मेरा, बाड़मेर जाऊं, ये तेली भाई से मेरे घर जैसे सब मेरे हैं। तो मुझे तो कोई तैयारी नहीं करनी, मगर नहीं, बैग भी लूँगा, 10 रुपये भी लूँगा, किताब भी लूँगा, तेमत भी लूँगा। क्यों? कि सफ़र है मुफ्ती साहब, सफ़र में तैयारी करनी है, नहीं तो सफ़र में तकलीफ़ होगी, खुदा न खास्ता है। अब मेरे अजीज़, इतने मामूली सफ़र में हम तैयारी करें, और एक आपको और हमको वो सफ़र करना है कि लौट के आज तक कोई वापस आया? कोई नहीं आया। ज़ोर से बोलो, कोई इतना लंबा सफ़र बेटा, वो तैयारी को दिन भर हम ताश खेलते रहे। अरे भाई क्या ताश खेलने से काम चल जाएगा? बर्तन बनाते रहे, अरे बेटा अजान तेरा बाप दे रहा है क्या? तू बर्तन बनाएगा, नमाज कौन पढ़ेगा? रामलाल जी पढ़ेंगे क्या? दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अजान रब की हो रही है और हम बर्तन बना रहे हैं। अजान अल्लाह की आवाज़ आ रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। रब का फरिश्ता आवाज़ दे रहा है, हम दुकान चला रहे हैं, तराजू तोल रहे हैं। बेटा बेशक तराजू तोलो, बर्तन बनाओ, कोई गुनाह नहीं है। मजदूरी करना, मेहनत करना, ये बुजुर्गों का तरीका। मगर अजान अल्लाह की आवाज़ है, अजान आई तो तराजू को छोड़ दो। नहीं मुफ्ती साहब, अब मैं अजान हो गई, अब बैठूंगा नहीं, अब मैं मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अरे बंदा, अजान दी जाए तो तुम्हारे हाथ में अगर लुकमा है, क्या है? खाने का लुकमा है, और जुमे की अजान हो गई तो लुकमे को वापस रख दो, लुकमे को नीचे रख दो, और फसाओ इला जिक्रिल्लाह, कुरान दौड़ते हुए जाओ, आस्ते मत चलो, लपको, ताकि तुम्हारी मोहब्बत का पर्चा हो। ये बंदा है, रब की दरबार में जा रहा है, बुढ़ापा है, 80 वर्ष की उम्र है, दौड़ता हुआ जा रहा है, अल्लाह को प्यार नहीं आएगा? मेरा बंदा मेरी आवाज़ पे दौड़ता हुआ आ रहा है, अब आपसे रब प्यार नहीं करेगा तो फिर कौन प्यार करे? हम इस्लाम को पढ़ें,
हम इस्लाम को समझें, हम इस्लाम की हकीकत को समझें। गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी, बेटा इतना बता दे मौलवी साहब, वो बड़ा मौलवी था छोटा, कि इतने लंबे सफ़र 11,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, बच्चे से को टीचर से हिसाब लगाओ, कहाँ मदीना है कहाँ अजमेर है, 11,000 किलोमीटर की तहकीक है। इतना सफ़र क्या मेरे से, वो भी पैदल, न ऊँट न घोड़ा न हिमार न गाड़ी न मर्सिडीज न फसडीज न राजधानी दिल्ली वाली न गोवा के एम्बेसडर बम्बई वाली, कुछ नहीं, पैदल। अरे बेटा तुम पूछ लो गरीब नवाज किस लिए सफ़र किया? क्या आपको दौलत चाहिए थी? आपका तो बाग था, आप तो ईरान पूरा मुल्क खजाना है, वो चमन है, हम तो बंगल में रहते हैं, जंगल में। वो चमन छोड़ के जन्नत छोड़ के यहाँ क्यों आए? कहा बेटा मुझे न बाग चाहिए, न दौलत चाहिए, न जन चाहिए, न जर चाहिए, मुझे मेरे नबी का नाम चाहिए, मेरे नाना का नाम चाहिए। नाना के नाम को रोशन करने के लिए गरीब नवाज ने पाँव में छाले पड़वा दिए। 11,000 किलोमीटर सफ़र किया। तो अब उस आलिम से पूछा कि हज़रत आपने इस पर तहकीक की, कितना सफ़र किया, कितने महीने लगे, कितने साल लगे, इतना लंबा सफ़र किया? तो इंसान है, जिस्म का मिट्टी का बना हुआ है, कोई लोहे का नहीं। कभी सर दर्द है, कभी बुखार है, कभी खाना है, कभी पीना है, कभी दर्द है। ये बताओ कि गरीब नवाज की नमाज कितनी कज़ा हुई? तो उस बड़े आलिम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा क्या आ गए? आंसू आ गए। उसने कहा क्या पूछता है गरीब नवाज की नमाज? अरे बेटा नमाज तो दरकिनार, अल्लाह के वली की 97 साल की उम्र, कितनी? 3 कम 100, कितने? 97 साल की उम्र में कभी तहज्जुद का सजदा भी कज़ा। और बेटा तहज्जुद कब पढ़ी जाती है? रात को 2:30 बजे। कब पढ़ी जाती है? मियाँ भाई उल्टा सोता है, फिर कहता है मुफ्ती साहब बरकत नहीं। बेटा बरकत कहाँ से होगी? तूने न तो ईशा पढ़ी न फजर पढ़ी, तो शैतान तेरे कान में पेशाब करता रहा, तेरे मुंह के अंदर भी पेशाब करता रहा। शैतान के पेशाब करने से कोई घर में बरकत आएगी क्या? आप नमाजी बनो, आप नमाज को पहचानो। इंशाअल्लाह आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने नमाज शुरू की है तो हमारी सब दुखड़े दूर हो गए, सब दुखड़े। 5 रुपए कमाते हैं अल्लाह 10 की बरकत देता है, 10 कमाते हैं अल्लाह 50 की बरकत देता है। कोई कमी नहीं हजरत, हम जितना कमाते हैं अल्लाह हमको सेवा अता कर रहा है। आपका रब कहता वमन जा बिल हसनत फलहू अशरु अमसालेहा। सरकार अली के घर में हजरत फातिमा की तकलीफ हो गई, सैयद साहब की बड़ी नानी की, मेरे आका की बेटी फातिमा, आप जानते हैं। तो बुखार में कहा हजरत अली से मुझे सेब की, अंगूर की ज़रूरत है। तो घर में कुछ नहीं, तो सरकार अली गए, एक चादर दी कि इसको बेच के लाओ। अली करमुल्लाह गए बाज़ार में जाकर के चादर बेच दी, और जो उसकी कीमत मिली उसमें से सेब खरीदा। सेब खरीद के पलटे सामने फ़कीर, हजरत कई दिन का भूखा प्यासा हूँ, मुझे एक सेब की, और सेब एक ही खरीदा था। अब अली करमुल्लाह हैरत में कि मैं नबी की शहजादी को खिलाऊं, किसी गरीब को खिलाऊं। मगर अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी राह में देता है मैं उसको 10 गुना ज़्यादा देता हूँ। ये सेब तो मैं इस बंदी को खिलाऊंगा, और जन्नत का सेब मैं फातिमा को खिलाऊंगा। ये इश्क था, ये ईमान था, ये सैयदों का किरदार था। वो एक सेब उन्होंने फ़कीर को दे दिया। वापिस आ गए, सरकार फातिमा का बुखार उतर गया। गौर करो बेटा, क्या उतर गया? जोर से बोलो। बुखार उतर गया। कहा है मेरे सरताज, कहा मैंने 1 रुपये में बेची चादर, 1 रुपये का सेब आया, मैं लेके सेब आ रहा था, फ़कीर आया और रोने लगा। अरे फातिमा मुझे रहम आ गया, तेरे अब्बा का हुक्म है कि जो फ़कीरों को देता है अल्लाह उसको बेहिसाब देता है, मैं कैसे उसको खाली भेजता। रसूल की हदीस है वला तरुद्दु साइल वलो कान अला फरसिन, अगर घोड़े पे सवार होकर कोई आकर लखपति तुमसे मांगे तो उसकी लखपति को मत दे, को खुदा की राह में दे दो। खाली हाथ भेजना मोमिन का शेवा नहीं। अल्लाह ने आपको दिया, खुद भूखे रहो मगर मांगने वाले को अदा कर दो, उनको दे दो, अल्लाह तुझे अता करेगा। तो आ फातिमा मैंने फ़कीर को दे दिया। कहा तूने फ़कीर को दिया, अल्लाह ने मेरे बुखार को दर्द दूर कर दिया। सुनो मेरे कुमार भाइयों, ये तुम्हारे पीर के नाना का किरदार, इस्लाम का किरदार। अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता वही आया। कहा या रसूलल्लाह रब सलाम फरमाता है, जोर से बोलो रब।
किसको? रसूल अल्लाह को। फरमाता है मेरे महबूब अली ने मेरी राह में एक सेब दिया, वो मेरी फातिमा को सेब की ज़रूरत है, वो दुनिया वाला सेब तो अली ने दुनिया वाले को खिलाया, जन्नत का सेब मैं अली फातिमा को खिलाता। सरकार के दरबार में जिब्राइल अमीन लाए और 10 सेब लाए। जोर से बोलो, कितना सेब लाए बेटा? 10। जोर से बोल, 10 सेब लाए। क्योंकि कुरान में वादा है वमन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो खुदा की राह में एक खैरात करता है अल्लाह उसको 10 अता करता। जोर से बोलो, अल्लाह उसको 10 सेब आ गए। कहा मेरे महबूब, जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब को सलाम कहो वो ये 10 सेब अली को दे दो ताकि फातिमा को खिलाए। दुनिया में 10 मिलेंगे और आखिरत में 70 मिलेंगे। दुनिया में 10 मिलेंगे और आखिरत में, और जोर से बोल, और जोर से बोल, शाबाश। नमाज पढ़ता बेटा? तू जन्नती यार, ये क्या कमीज कैसा पहना, और इसको समझाना हो। अब तू जन्नती आदमी ऐसा कमीज पहने का लोग हंसेंगे, ऐसा कमीज पहन। हाँ समझ आए ना, कैसा पहनेगा? पीर साहब जैसा। कहना मैं छोटा पीर बनूंगा कल से। मंजूर? कल ये बदल देना बेईमानों का लिबास। दूरी शरीफ पढ़िएगा। यहाँ 10 मिलेंगे और वहाँ 70 मिलेंगे। अल्लाह के नबी ने कबूल किए। सरकार अली का एक दोस्त था। कौन थे? साहबी रसूल सलमान फारसी, लंबे कद के, खूबसूरत। वो अली करमुल्लाह पे जान देते थे। सरकार ने कहा सलमान तू ले जा, वो जाके अली को ये सेब दे दे। अब सलमान फारसी समझदार थे, बुजुर्ग थे, 300 साल की उम्र थी। कहा कि ये सेब दुनिया के नहीं, जन्नत के। ये सेब दुनिया के नहीं, 10 9 भी तो हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, 11 भी, 10 क्यों है? अली ने एक सेब खुदा के राह में दिया, अल्लाह ने जन्नत से 10 सेब अता करे। अब सलमान लेकर अली के मकान पे गए तो एक सेब को जेब में डाल दिया। कितना? और अब कितने बचे? 9। फरमाया या अली फैन, अली सुनो कहाँ हो? अली ने सलाम किया, जवाब दिया। कहा कैसे आए? कहा मैं आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। कहा तशरीफ लाइए। अंदर आए, आकर बैठे तो 9 सेब पेश किए। हजरत अल्लाह के नबी ने ये सेब पेश किए। अली पाक ने मुस्करा के देखा कि कितने? कहा गिन ले यार, दोस्ती वही ना, 1 2 10 11 करके 9। कहा सलमान ये मेरे नहीं, किसी और के हो। इश्क तो देखो, ईमान तो देखो। कहा सलमान ये से मेरे नहीं, इनके हैं, इनके हाजी साहब के, करीम के, रहीम के। कहा नहीं मेरे नहीं है। कहा नहीं आपके? कहा नहीं, मेरे रब का वादा तो पक्का है, रब का वादा पक्का है। वमन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता अल्लाह उसको 10